कार्व आउट किया गया है, बट उसकी सबसे सुंदर और रहस्यमयी बात यह है कि जो कार्व किया है वो कहाँ फेंका है, वो कहाँ गया। आज भी आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस भक्का बक्का रहते हैं कि इतना बड़ा टेम्पल बनाया है तो उसका रफ डेबिटाज है वो कहाँ गया है, वेयर इज दैट डेबिटाज। So there are no answers to it, but still researches are going on. People have been doing number of PhDs on findings चल रही हैं, but पता नहीं कब होगा। वैसा ही है इंडस स्क्रिप्ट की तरह कि ढूंढे जा रहे हैं बट कोई पैरेलल्स नहीं मिल रहा है। So we are still waiting on it. तो यही है कि वहाँ पे जो स्कूप आउट हुआ है, तो स्कूप आउट करके जो डेबिटाज है दैट हैज़ बीन फाउंड इन नियर बाई प्लेसेज ओनली। तो वो हम वहाँ पे शांत हो जाते हैं कि चलो भाई एविडेंस इज देयर। सो ऐसे ऐसे धीरे धीरे ही डेवलपमेंट होता रहा। अब हम जब आर्कियोलॉजी या हिस्ट्री की बात करते हैं, इट इज़ ऑलवेज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आज अगर जब हम शोर टेम्पल देखते हैं, शोर टेम्पल इज सो बिग, इट इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ 7 पगोडास। बोलते हैं कि वहाँ पे 7 टेम्पल्स हुआ करते थे एंड ओनली शोर टेम्पल रिमेन्स। तो व्हाई इज द नेम शोर? बिकॉज इट इज़ नियर बाय द शोर। ओके, हमें हिंदी वाले मीनिंग पे नहीं जाना है, इंग्लिश वाले मीनिंग पे जाना है। एक्चुअली क्या है कि जो टेम्पल्स के जो नाम हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ही इन सब चीज़ों को सबसे पहले ढूंढा था और डॉक्यूमेंट किया था, ठीक है। उसके पहले हम लोग गुलामी करते थे। जब हम आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं ना या हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, ब्रिटिश हिस्टोरियंस के ही नाम देखने को मिलते हैं कि उन्होंने अजंता ढूंढा, उन्होंने महाबलीपुरम ढूंढा, बट बनाया तो हमने है। इंस्क्रिप्शन वो यहाँ पे 10-20 साल रह के संस्कृत सीख कर संस्कृत इंस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं। एंड आज अब किसी हमारे स्कूल के किसी बच्चे को पूछो संस्कृत का है, वही पठंती शटंती ऐसे करके 8 तक रो रो के करते हैं। So that is about interest. वो inscriptions are so important. They give us so important ideas about that time. क्या बोलूँ मैं तो कभी कभी बात करते करते ऐसा लगता है कि मैं तो रो ही दूँगी, बट इट इज़ वेरी हैपनिंग सब्जेक्ट टू बी देयर। तो शोर टेम्पल जो है उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है या उसका एग्जैक्ट नाम क्या है वो मुझे फ़िलहाल तो नहीं पता, बट दिस इज़ द नेम विच गोज़ ऑन। शोर टेम्पल में भी 3 टेम्पल्स हैं एक्चुअली। 3 ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं। फर्स्ट इज़ आपका एक तो है पल्लवेश्वर टेम्पल है, एक विष्णु का टेम्पल है और एक क्षत्रिय महापल्लवेश्वर टेम्पल है विच इज़ डेडिकेटेड टू शिवा। एक टेम्पल डेडिकेटेड टू विष्णु और अनदर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू देवी। तो यही है कि जब मामला आए उसके पहले बुद्धिज़्म फॉलो करते थे कि नहीं करते थे, उसके लिए बहुत कंट्रोवर्सी है, तो मैं उस पर बात ही नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि लोग नहीं मानेंगे उस चीज़ को। अब जब नरसिम्हावर्मन आए, मामला आए, वो एक स्टॉन्च शैव फॉलोअर थे। उनको था मैं शिव का फॉलोअर हूँ, मैं शिव के ही टेम्पल्स बनाऊंगा। तो आप जितने भी इनिशियल टेम्पल्स देखते हैं वो सारे के सारे शिव के टेम्पल्स हैं मामल्लपुरम में। एक मामल्ला ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है जिसमें आपको 5 रथास देखने को मिलता है विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फैसिनेटिंग कि 5 रथ आपको देखने को मिलते हैं। एंड उन रथास के नाम जो हैं, रथा मीन्स चैरियट, आप समझ रहे होंगे, रथ का मतलब चैरियट है। तो वहाँ पे जो 5 रथ हैं उनके नाम जो हैं वो महाभारत के 5 पांडव और छोटा वाला जो है वो द्रौपदी के ऊपर नाम दिया गया है। बट वहाँ के लोकल बोलते हैं, बट जो रिसर्चर्स हैं ये बोलते हैं कि ये सिर्फ लोकल्स की थिंकिंग है क्योंकि 5 है तो 4 पांडव को दे दिया, एक धर्मराज को दे दिया, एक अर्जुन को दे दिया, नकुल सहदेव ट्विन थे तो बेचारों को एक ही दे दिया और सबसे आपस में बांट लो, और सबसे छोटा वाला जो है वो द्रौपदी का है। बट एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो 5 रथास हमको एक आर्किटेक्चरल एवोल्यूशन शो करता है। अच्छा, हाँ, वो एक एक्सिस में है, एक क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पे वो प्लेस्ड है। अब उसके ऊपर एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोलॉजिकल बात मैं नहीं कर सकती क्योंकि दैट इज एन एब्सोल्यूट डिफरेंट थ्योरी। और टीवी में इतने शोज आते हैं एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरीज करते, तो
आई वुड सजेस्ट लोगों को कि आप वो सब मत देखिए, प्लीज़ आप किताबें पढ़िए, तो आपको इम्पोर्टेंस पता चलेगी। तो सबसे छोटा वाला रथ जो है उसको द्रौपदी रथ बोला जाता है। एक ये कॉन्सेप्ट महाभारत का चलता है। दूसरे लोग बोलते हैं कि सिंस मामला जो थे वो शैवा के फॉलोअर, शिव के फॉलोअर्स थे, तो वो 5 रथ शिव का है। एक है उनका खुद का, एक उनकी बीवी का, उनके 2 बच्चे, और जो सबसे छोटा वाला है वो ये नंदिकेश्वर जो उनके ये हैं, मतलब मान्यताओं के आधार हाँ, पर जो मान्यताओं मानता है उसने वो हाँ। थ्योरी एक्सेप्ट कर ली। बट मामला, मुझे ऐसा फील होता है, ये मैं किसी के लिए नहीं बोल रही, बट मुझे ऐसा फील होता है कि जब मामला ने स्टार्ट किया ये टेम्पल्स बनाना, ही वॉज ट्राइंग टू शोकेस कि कैसे धीरे धीरे आप चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हो।